जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी पे स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो यूपी पुलिस का 32,679 पोस्ट आई हुई है, जिसका एग्ज़ाम 9-10 और 9-10-11 है शायद, आया 8-9-10 जून को है। तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जो उसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें क्या चीज़ें कैसे रहने वाली हैं, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। हालाँकि देखो मैंने जो पिछली वीडियो बताई थी उसमें सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो अभी यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ है, तो उस एग्ज़ाम को देखते हुए कि यूपीएसआई का पेपर जिस तरीके से आया, उस पेपर को देखते हुए मैं आप सभी को ये यूपी पुलिस के लिए पेपर ब ब चीज़ें बता रहा हूँ कि यूपी पुलिस के लिए किस तरीके से आपको पढ़ना है। क्योंकि देखा होगा आपने यूपीएसआई का पेपर किस लेवल का था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप सभी को ज़रूर थोड़ा-सा वीडियो के माध्यम से ज़रूर कुछ बता दूँ कि किस तरीके से आपको पढ़ के जाना है, किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट कैसे करना है, कि जिससे आप सभी और लड़कों के कंपेयर में थोड़ा बेटर कर पाओ वहाँ पे, ठीक है? तो इसी के बारे में हम पूरा बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो वीडियो को स्टार्ट करूँ, कुछ बताऊँ आपको आगे, उसके पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूँ कि अभी तक अगर आपने मेरे व्हाट्सएप चैनल को नहीं जुड़े हैं, तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ से व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। व्हाट्सएप चैनल पे आपसे जुड़ने के फ़ायदे ये हैं क्योंकि आपको वहाँ पे स्टडी के रिगार्डिंग आपको किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे जैसे हिंदी और जीएस वगैरह के मैथ वगैरह के नोट्स जैसे जो होंगे, मैथ वगैरह फार्मूले वगैरह के नोट्स जो हैं, वो सारी चीज़ें आप सभी को वहाँ पे मैं प्रोवाइड कराता हूँ, तो वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएँगी। भर्ती से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी अपडेट आती है, कुछ भी आता है, तो वहाँ पे मैं वो भर्ती से रिलेटेड वो सारी चीज़ें भी मैं वहाँ पे इन्फॉर्म करके आप सभी को बता देता हूँ। तो वो चीज़ भी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है? और किसी का कोई डाउट हो तो कुछ भी कहीं भी कहीं भी कोई इश्यू हो, कुछ भी चीज़ें प्रॉब्लम हो पढ़ने में, पढ़ाई से रिलेटेड या कहीं भी कोई डाउट आ रहा हो, कुछ भी, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूँगा। वहाँ पे मैं आपको कमेंट में ही आपको रिप्लाई करके ज़रूर बता दूँगा, ठीक है? तो व्हाट्सएप चैनल से आप सभी लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पे सारी अपडेट, सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहेगी, ठीक है? चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे अभी यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने सोचा कि देखो यूपीएसआई पेपर इस लेवल का है, तो अगर और यूपीएसआई के पेपर का लेवल का मतलब इस लेवल का था कि जो पिछली बार यूपी पुलिस 60,244 वाली भर्ती हुई थी, उससे भी लो लेवल का पेपर ये यूपीएसआई का था। बिल्कुल लो था, मतलब उसका समझो आधा भी नहीं था। जिस तरीके से यूपी पुलिस 60,244 में मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे, उस हिसाब से अगर इसके मैथ के क्वेश्चन देखे जाएँ तो इसमें कुछ भी नहीं था। तो इसलिए ये अगर आप मतलब जैसे पिछली भर्ती जो थी हमारी उसके रिगार्डिंग ही आप सभी लड़के तैयारी कर रहे हो, तो इसलिए मैंने सोचा कुछ चीज़ें ऐसी आपको, देखो कुछ पॉइंट मैंने ऐसे नोट किए हैं जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप और लड़कों के कंपेयर में बहुत ज़्यादा आगे रहेंगे, ये 100% आप मान के चलिए। लेकिन हाँ, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको ज़रूर फॉलो करिएगा, ठीक है? तो देखो मैं सब्जेक्ट वाइज़ बात करूँगा, सब्जेक्ट वाइज़ आप सभी को सारी चीज़ें बताऊँगा। आप सभी को पता ही है 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं आपको, मैथ, रीज़निंग, हिंदी और जीएस आपका। तो देखो एक चीज़ जो मेरे वीडियो में मैक्सिमम कमेंट आते रहते हैं और कई भाइयों के कमेंट आते हैं, उसको पहले बता दे रहा हूँ। यूपी जीके के लिए, यूपी जीके के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हो कि भाई यूपी जीके कहाँ से पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ, कहाँ किस बुक से पढ़ूँ, कहाँ से नोट्स कहाँ मिल जाए। भाई यूपी जीके के 1 से 2 क्वेश्चन आप सभी को शायद देखने को मिले, शायद। वो भी 100% नहीं बोल रहा हूँ, शायद आपको देखने को मिले 1 से 2 क्वेश्चन। तो उसके लिए इतना ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे कि बौद्ध वगैरह, जैसे बौद्ध धर्म वगैरह, जैन धर्म, ये सब यूपी से रिलेटेड ही है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ ही रहे हो हिस्ट्री वगैरह में, और आप हिस्ट्री जीएस को अच्छे से पढ़ो। जैसे नेशनल पार्क हो गया, तो नेशनल पार्क आप वैसे पढ़ रहे हो तो यूपी के भी नेशनल पार्क पढ़ रहे हो ना। डांस पढ़ रहे हो तो आप यूपी के भी तो डांस पढ़ रहे हो ना। तो ऐसा तो है नहीं कि आप यूपी के नहीं पढ़ रहे हो, यूपी का भी तो डांस वगैरह आप याद कर रहे हो उसी में। तो बस ऐसे ही पढ़ लो, अलग से यूपी जीके, यूपी पुलिस के लिए स्पेशल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आप लेखपाल की तैयारी नहीं करो कि उसमें 20 यूपी जीके को 20 क्वेश्चन आने वाले हैं अलग से, समझ रहे हो ना? तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप अलग से कोई बुक लो या अलग से कोई नोट्स बनाओ यूपी जीके के लिए। आप जो जीएस पढ़ रहे हो, अगर आपको जैसे कोई बुक से पढ़ रहे हो, लूसेंट से पढ़ रहे हो, उससे पढ़ो आप। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप अलग से जाके यूपी जीके की कोई बुक खोलो और उसको अलग से पढ़ो। अलग से मत, उसमें अपना टाइम वेस्ट मत करो। यूपी जीके पढ़ने में बिल्कुल भी टाइम अपना वेस्ट मत करो। आप जो पढ़ रहे हो, जीएस जैसे पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ो आप। उस पे ज़्यादा फ़ोकस करो, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। ना कि आप अब अलग से जीएस, एक अगर आप यूपी जीके को 1 से 2 घंटे दे रहे हो तो अब फिर आपका बिल्कुल वेस्ट चला जाएगा। वो कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका। ठीक है? और वहाँ से क्योंकि देखो क्वेश्चन हमको देखो एग्ज़ाम निकालना है, ना कि टीचर बनना है। अब हाँ, अगर तुम्हें टीचर बनना है देन आप पढ़ सकते हो। बाकी अगर एग्ज़ाम निकालना है तो एग्ज़ाम मतलब
वो चीज़ें पढ़ो, मेजर पॉइंट पढ़ो, जहाँ से ज़्यादा के ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस है, ना कि जहाँ से 1-2 क्वेश्चन रैंडमली देखने को मिले। वो भी आपको 100% कोई नहीं बोल सकता कि हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। यूपी जीके से हो सकता है आपको हर शिफ्ट में क्वेश्चन ना देखने को मिले, ये भी हो सकता है आपके साथ, ठीक है? तो यूपी जीके वाला ये पॉइंट अपना क्लियर कर लो, इसको हटा दो, ठीक है? अब हम बात करते हैं जो हमारा सब्जेक्ट हुआ है, बचे हुए हैं उनको देख यूपीएसआई के पेपर को देखते हुए। जैसे हिंदी की हम बात कर लें, तो हिंदी में यूपीएसआई में हमेशा से साहित्य ज़्यादा आता है, तो साहित्य ज़्यादा था, तो 5 से 7 क्वेश्चन थे। लेकिन यूपी पुलिस में ऐसा नहीं होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 क्वेश्चन देखने को, 2 से 3 क्वेश्चन तक देखने को मिल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा साहित्य से देखने को मिलेंगे। तो उसमें साहित्य में देखो जो अब मैं बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़िएगा, वहाँ पे मेरे पास हिंदी साहित्य के नोट्स हैं, मतलब 2-3 पेज है, उसको मैं डाल दूँगा, वहाँ पे उसको ज़रूर देख लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। उसमें जितने भी पुरस्कार वगैरह हैं, चाहे हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार हो या सलाहकार सम्मान हो, जो भी है, ज्ञानपीठ हो गए, जितने हैं सभी के बारे में उसमें मैंने लिख रखा है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, वहाँ से साहित्य आपका आराम से हो जाएगा। बाकी कविता कहानी थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा बुक से, ठीक है? और उसमें भी देखो, उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट मत लगाओ, क्योंकि क्या होगा ना कि जैसे कौन-सी कहानी पूछी जा सकती है, किसी को आइडिया नहीं है, ठीक है? तो उसको पढ़ने में ज़्यादा एफर्ट मत लगाना, जितना अपना पढ़ा है, जितना आप जानते हो उतना ठीक है। बाकी अवार्ड वगैरह का थोड़ा पढ़ लो, और बाकी ये जो बाकी जो पूरा हिंदी बच रहा है, इसको अच्छे से पढ़ लो। यहाँ से आपका 100% क्वेश्चन आना है, जैसे पर्यायवाची आना ही आना है, विलोम आना ही आना है। तो ये सब चीज़ें ज़रूर पढ़ो, बढ़िया से मन लगा के, एकदम समास हो गया, संधि वगैरह हो गया, अलंकार वगैरह हुआ, ये सारी चीज़ें, ये सारे टॉपिक, रस वगैरह हो गए, ये सब कुछ अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल बढ़िया से, ठीक है? क्योंकि देखो, आप यूपीएसआई के पेपर में हिंदी में देखेंगे, हिंदी का लेवल बिल्कुल ऐसा नहीं था, बहुत टफ क्वेश्चन थे। जिन्होंने ठीक से पढ़ा होगा अगर, तो 100% आप 35 प्लस क्वेश्चन करके कर ही के ही आया होगा। देखो, हिंदी मेरी हमेशा से वीक है, मुझे हम हिंदी में दिक्कत होती थी। यूपी पुलिस के एग्जाम में भी मेरा हिंदी में दिक्कत है, लेकिन मैंने थोड़ा ठीक-ठाक पढ़ा था, मेहनत मैंने हिंदी पे ही ज़्यादा मेहनत किया था। तो इसलिए मेरा आराम से 32-35 क्वेश्चन हिंदी में हो गया था। आप भी अगर अच्छे से बिल्कुल बढ़िया से एफर्ट लगा के पढ़ते हो, तो आराम से आप समझो कि 32-35 क्वेश्चन आराम से हिंदी में कर जाओगे, ठीक है? क्योंकि हिंदी का पेपर देखा, आप यूपीएसआई की देखेंगे तो वहाँ बिल्कुल लो था, ठीक है? जीएस की हम बात करें, जीएस में मैंने यूपी जीके के लिए बताया कि उस पे ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, ज़्यादा वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाकी अदर टॉपिक मैंने अभी तक, अगर मेरा पिछली वीडियो नहीं देखा, तो जीएस के लिए आप मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देख लीजिए, उसमें मैंने बिल्कुल टॉपिक वाइज़ सारी चीज़ें बताई, किस टॉपिक को पढ़ना है, कितना टाइम देना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस-किस टॉपिक को। टॉपिक के नोट्स चाहिए तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूँगा, व्हाट्सएप चैनल से जुड़े रहिएगा, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? जीएस का मैंने पूरा एक-एक टॉपिक सब कुछ बताया हुआ है उस वीडियो में, ठीक है? और जीएस के अगर देखो लेवल की बात करें, तो यूपीएसआई में भी लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बिल्कुल बेसिक था। करंट अफेयर्स के लिए अब कई लोग कमेंट करते रहते, करंट अफेयर्स कितना पढ़े? करंट अफेयर्स आप बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में मत पड़ो, कि बहुत ज़्यादा डीप पढ़ो। हाँ, मिनिस्टर वगैरह जो केंद्र के होते हैं, रेल मंत्री वगैरह हो गए, ये मंत्री हो गए, वो मंत्री हो गए, इन सबको थोड़ा पढ़ लो, ये सब चीज़ें हो जाएँगी। बाकी और उसमें बहुत ज़्यादा डीप जाके पढ़ने की करंट में ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको शायद देखने को मिले, नहीं तो वो भी जीएस में इतना करंट भी नहीं पूछा जाता, ठीक है? बाकी अपना आर्टिकल वगैरह जो है, आर्टिकल में अमेंडमेंट हो गए, जो संशोधन वगैरह होते हैं, जो नए हुए हैं, उनको पढ़ना। आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वहाँ से क्वेश्चन 100% अनुसूचियाँ जो हैं, उनको, उनसे क्वेश्चन देखने को आप सभी को मिलेगा, तो उनको ज़रूर पढ़िएगा। ये सब चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन, जैसे राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन सभी को पढ़ लीजिएगा। यूपी का है तो यूपी के जैसे मुख्यमंत्री वगैरह, राज्यपाल वगैरह, ये सारी चीज़ें, इनसे रिलेटेड थोड़ा आर्टिकल वगैरह पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। हिस्ट्री में आप मेरी वो वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई। ऐसे मैं अभी अब अगर इसमें बताने लगूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने सारी चीज़ें आप सभी को सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है? तो ये हमारा हिंदी का और जीएस का हो गया। अब रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग का देखो, यूपीएसआई से अगर कंपेयर करें अभी जो हुआ है, तो बिल्कुल लेवल लो रहेगा। तो आप इतना जाके ज़्यादा एफर्ट मत लगाओ कि बहुत ज़्यादा हाँ, जितना आपने सॉरी, एक बार आपको सारे टॉपिक कंप्लीट कर लेने हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज़ सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेना है, टॉपिक वाइज़ बिल्कुल पूरा पढ़ना है। इसके बाद क्या करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा सकते हो। और देखो, बेसिक क्वेश्चन को मत छोड़िएगा, बेसिक क्वेश्चन ज़रूर करिएगा। ये नहीं कि हार्ड के चक्कर में आप बेसिक छोड़ दो। आप यूपीएसआई का अगर पेपर अभी तक नहीं लगाया, तो आप सभी जाके ज़रूर उन सभी सेटों को देख लीजिएगा, चार के चारों सेटों को, और उनको सॉल्व करिएगा। उसमें देखिएगा कितना आपका कहाँ से क्वेश्चन गलत हो रहा है, उनका ज़रूर एनालिसिस करिएगा। लगभग सेम है यूपी पुलिस से,
लो लेवल है, हाई नहीं है, ठीक है? तो उनको ज़रूर आप सॉल्व करिएगा एक बार, ठीक है? और रीज़निंग के लिए बहुत ज़्यादा मतलब ये मत सोचिएगा कि सिंपल क्वेश्चन मैं स्किप कर दूँ, सिर्फ हार्ड क्वेश्चन पढूँ। आप सिंपल ज़रूर पढ़िएगा, हार्ड पढ़ो या ना पढ़ो, क्योंकि जिस तरीके से पेपर आ रहा है, तो वही भर्ती बोर्ड यूपी पुलिस का एग्ज़ाम कराने वाला है, जो यूपीएसआई का कराया है। तो ये मान के चलिए कि सिंपल क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेगा, वहाँ भी ऐसा नहीं है कि आपको हार्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है? तो इसलिए रीजनिंग के लिए भी सिंपल क्वेश्चन जरूर करिए। मैथ की बात करें तो मैथ में आपने ये अगर यूपीएससी पेपर देखेंगे तो उसमें देखेंगे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। सिंपल इन सभी के सभी चैप्टर जितने भी हैं सब मैथ में देखो। मैथ की मेरी वीडियो है पिछली वाली, मैथ की मैंने क्लास भी कराई है, 20 से 25 क्लास है। उनको भी चाहो तो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है? मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, मतलब यहाँ पे इंडोर का जो होता है, तो इसकी वजह से क्लासेस बंद है। जैसे ही मेरा एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है, मैं मैथ की प्रैक्टिस आप सभी को करवाऊँगा, उसमें क्लासेस कंटिन्यू करूँगा, तो वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझाऊँगा, किस तरीके से सारी टॉपिक करवाता है। और अगर अभी तक आप पढ़ रहे हो, तो मैथ की क्लासेस हैं, उनको भी आप चाहो तो वहाँ से भी जाके आप पढ़ सकते हो। मैंने टॉपिक वाइज़ सारी चीज़ें करवाई हैं, ठीक है? अब कोशिश आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये करना है कि आप बेसिक क्वेश्चन ज़रूर करिएगा, उनको मत छोड़िएगा, जो सिंपल क्वेश्चन। बाकी हार्ड क्वेश्चन आप धीरे-धीरे वो सीख जाओगे, क्योंकि यूपीएसआई में आप देखेंगे जो पेपर आया हुआ था उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसको आप ना कर पाओ। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। जब मैं मैथ की प्रैक्टिस करा रहा था तो मैं उसमें सिंपल क्वेश्चन भी रख रहा था। तो लड़के बोल रहे थे कि सॉरी कि सर इतना सिंपल क्वेश्चन थोड़ी पूछा जाएगा, इतना इतना पढ़ लेने से, इतना बेसिक पढ़ लेने से थोड़ी हो जाएगा। अब मैंने जितना मुझे लगता है, मैंने जितना यूपी पुलिस के लिए कराया था, वो अगर उतना कोई यूपीएसआई के लिए भी करके गया होगा ना, तो यूपीएसआई में वो आराम से 100% बढ़िया क्वेश्चन एकदम आराम से 35 प्लस तो आराम से कर देगा। किसी से सिली मिस्टेक हो जाता है कि जैसे कि वो क्या हो रहा है, ऑप्शन ये टिक किया है इधर और गलती से वहाँ बी रंग दिया, ये हो सकता है, या फिर कैलकुलेशन में थोड़ा 1-2 पॉइंट इधर-उधर हो सकता है। बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको कि जो क्वेश्चन समझ में ना आए, कि या लगे क्वेश्चन देख के कि टफ है, इसकी लैंग्वेज टफ है, इसका लेंथी है, क्वेश्चन बड़ा है, ऐसा कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो हो सकता है सेम यूपी पुलिस में भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है सेम पेपर आपको इसी पैटर्न पे ऐसे ही पेपर देखने को मिल जाए, सिंपल पेपर देखने को मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हार्ड टफ में क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है? क्योंकि वही भर्ती बोर्ड इसका भी एग्ज़ाम कराने वाला है, तो हो सकता है आप सभी को ऐसा ही पेपर देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, हार्ड क्वेश्चन के साथ-साथ सिंपल बेसिक चीज़ें ज़रूर क्लियर करके रखना है, बेसिक चीज़ें ज़रूर समझ के रखना है। तो ठीक है? तो ये हमारा चारों सब्जेक्ट के लिए हो गया। अब बाकी एक चीज़ मेन इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बता रहा हूँ, अभी जब भी जैसे यूपीएसआई का पेपर जो हुआ, उन सभी पेपर्स को आप ज़रूर देखिएगा। उसके जो जीएस के क्वेश्चन है ना, जैसे कि 4 सेट हुआ है तो 40-40 है, 4 चौक 16, 160 क्वेश्चन है, उनको बिल्कुल रट डालिएगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जब सेम सेट में जैसे यूपीएसआई जो 14 के में पूछा गया, फर्स्ट में पूछा गया, वो सेकंड में आ सकता है 1-2 क्वेश्चन, तो आप ये मान के चलिए कि यूपी पुलिस में भी आप सभी को पूछा जा सकता है, जैसे कि और यूपी होमगार्ड का जो पेपर होना, उसमें भी जीएस के क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो उनको ज़रूर आप लोग रट डालिएगा। रट के वही सिर्फ नहीं, जीएस भी, हिंदी भी पूरा रट लीजिएगा, मैथ के क्वेश्चन लगा लीजिएगा, रीजनिंग के भी क्वेश्चन ज़रूर लगा लीजिएगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप सभी को बताना था, सब कुछ समझाना था कि किस तरीके से कैसे आपको पेपर से एनालिसिस करके आगे अपनी तैयारी में ऐड करना है। अब बाकी आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए, मॉक टेस्ट 100% लगाना शुरू कर दो। डेली कम से कम 1 मॉक ज़रूर लगाओ, और उसको अच्छे से देखो। मॉक लगाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक का एनालिसिस। तो मॉक लगाओ और उसके साथ-साथ उसका एनालिसिस ज़रूर करो, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आप सभी को। तो मॉक का एनालिसिस ज़रूर करना है, और बाकी मॉक में आपका कितना स्कोर आ रहा है, कहाँ पे आप मॉक लगा रहे हो। अगर आप टेक्स्ट बुक पे मॉक लगाते हो तो टेक्स्ट बुक का आप अगर मेरे पे लगाना चाहते हो, टेक्स्ट बुक का लिंक मेरे को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह मिल जाएगा, वहाँ से आप टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर लीजिए। आप मेरे कूपन कोड से अगर टेक्स्ट बुक ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे भी आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है? बढ़िया से अपना मॉक दीजिएगा। मॉक का अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करिएगा कि कितना आपका स्कोर आ रहा है, कितना एवरेज स्कोर आपका बन रहा है, किस तरीके की आप तैयारी। कहीं प्रिपरेशन में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर बता दूंगा, ठीक है? बस यही सब बताना था आप सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और व्हाट्सएप चैनल से सभी लोग ज़रूर जुड़ जाइए, वहाँ पे नोट्स वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है? अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। जो भी भाई लोग नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़िए। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, अंटिल सिलेक्शन तक, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक के लिए ज़रूर चैनल से जुड़े रहिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी अपडेट आती है तो आप सभी को ज़रूर इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए।